वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल मैथ का क्लास 7th का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। और 1B में पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई 90 निगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कहता है कि यदि हम 90 निगेटिव इंटीजर्स को, जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ होता है, और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें प्लस का साइन लगा हुआ होता है, उसको मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। हमको इसमें जो नंबर दिया उसमें कुछ करना नहीं है। हम जो एक इम्पोर्टेंट रूल्स बताए थे, समझाए थे, उसके हिसाब से क्या होगा कि देखिए, हमने यहाँ पहले लिख रखा है कि पहले भी बताया गया है कि यदि हम काउंट कर लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव का जो साइन है वो ऑड नंबर में आता है कि इवन नंबर में आता है। तो जो निगेटिव का साइन है हमारे पास, निगेटिव इंटीजर का, वो इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, यानी प्लस होता है, तो प्लस का साइन होगा। और पॉजिटिव कितना है, 9 है, तो ये इवन नंबर है, तो पॉजिटिव का कितना भी लिखो, 9, 10, 11, 12, चाहे वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, पॉजिटिव हमेशा वो पॉजिटिव ही आता है। और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई 103 निगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी उसी तरीके से है। इसमें 103 निगेटिव इंटीजर्स का था, यानी जिसमें माइनस का साइन लगा हुआ, यानी कोई भी नंबर ले लो उसको 103 बार लिखो और उसके साथ माइनस माइनस रहे। तो जब 103 बार लिखेंगे और माइनस रहे तो 103 ऑड नंबर होता है, 103 बार माइनस लिखना है, यानी यहाँ पर माइनस रहेगा। तो माइनस और 65 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, यानी 65 बार प्लस साइन वाला कोई नंबर लिखना है, तो वो प्लस ही रहेगा। तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या होता है, माइनस, यानी निगेटिव साइन आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है कि -8 × 9 प्लस -8 × 7। इसमें मल्टीप्लिकेशन का कुछ लॉ दिया गया है हमारे बुक में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, और भी दूसरे सारे लॉ हैं। यहाँ पे शुरुआत में ही दे रखा है, देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन है, फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप इसको खुद से भी देख लीजिएगा, इन सभी से रिलेटेड ही हमारे पास प्रश्न है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, ये सारे रूल्स हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा और समझ में आ सकता है यहाँ आपको। तो हमारे पास जो प्रश्न है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस नियम पे प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला, इस नियम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है, हमने पहले ही लिख रखा है। प्रश्न हमारे पास है -8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -8 को 7 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो क्या करना है, उस लॉ के हिसाब से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस के दोनों तरफ -8 कॉमन है, तो -8 को कॉमन ले लिए, बचा क्या इधर 9, और 7 इस साइड में बचा हुआ है, तो 7 यहाँ पे ओवर एडिशन है, कहने का मतलब प्लस वाला साइन है तो बनाना है।
तो प्लस के साइन को प्लस लिख देंगे। यदि ओवर सब्ट्रैक्शन कहता तो यहाँ पे माइनस का साइन होता, हम माइनस लिखते। तो 9 और 7 को प्लस कर देंगे यहाँ ब्रैकेट में, तो 16 और फिर मल्टीप्लाई -8, तो 128 माइनस में आंसर आएगा। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम उसी तरीके से है। दोनों में तरफ 9 हम कॉमन ले लिए, फिर -13 और प्लस -7 है। यहाँ पे ब्रैकेट को हम हटा दिए स्मॉल वाले को, तो प्लस और माइनस -7 हो गया। -13 तो पहले जैसा ही है और ये अभी भी ब्रैकेट में है। अब 9 यहाँ हो गया, और माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लिखते हैं और प्लस नंबर को कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 180 आ गया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप कर सकते हैं उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना लेंगे, यहाँ पर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन 4, फिर 4 और 5 एक ही तरीके से है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25। फिर यहाँ भी -11 कॉमन ले लिया गया और ये -15 प्लस -25 लिख दिया गया। यहाँ पे ब्रैकेट हटाया गया तो प्लस और माइनस -25 और ये -15, -11 यहाँ पे है, और माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। 15 में 25 ऐड करेंगे तो 40, और अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके आगे के भी प्रश्न को बना सकते हैं, जो सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये आप खुद से कर सकते हैं, आसान है, उसी तरीके से है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है। आगे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी इसको भरना है। -6 को खाली जगह में यहाँ क्या नंबर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ही आंसर आता है, लेकिन हमको यहाँ प्लस में लाना है, यानी इस माइनस को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। हमने पहले ही लिख रखा है, इसको भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 आंसर आ चुका है। 7th का सेकंड में -18 को कहता है कि आंसर लाना है हमको -18 ही, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को तो 18 ही आएगा, और माइनस रखना है, इसीलिए 1 के साथ माइनस नहीं लगाए हैं हम, तो तब जा कर के यहाँ माइनस होगा। इसमें खाली जगह में यहाँ भरना है, तो भरने के लिए क्या करेंगे, इधर देखो 9 यहाँ भी है और यहाँ दोनों तरफ मैच कर रहा है, बच क्या रहा है -8, तो -8 लिख दिया गया। यहाँ भी 3 और 3 मैच कर रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 को हम यहाँ लिख दिए। यहाँ भी उसी तरीके से है, 3 डिजिट का है, तो इसमें भी मैच कर रहा है, 3 और -6 मैच कर रहा है, 3 और -6 यहाँ भी मैच कर रहा है, बच क्या गया -5, तो -5 को यहाँ लिख दिया गया। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो का ये प्रश्न है कि किसी भी नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 ही आता है, तो हमने 0 लिख दिया, और यहाँ माइनस है तो 0 के साथ माइनस नहीं लिखा जाता है, यानी 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, तो हम केवल 0 लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 6 का भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।